ओम शांति। ओम शांति। अभी हम लोगों ने बाबा के याद का आनंद लिया। तो आज का हमारा विषय है परमात्मा का यथार्थ परिचय। इस पर हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आज के दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं और सभी अपने अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिनमें सभी की एक ही समस्या है और वो वर्ग है प्रभु प्रेमियों की। सभी प्रभु प्रेमियों की यही समस्या है कि कौन है परमात्मा, दिखते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं और उनसे हमारा मिलन कैसे हो। इसी समस्या के समाधान में जुटे हुए हैं। तो ये समस्या आज से नहीं, ये समस्या बहुत काल पहले से है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी खोज किया और जो भी कुछ उनको प्राप्त हुआ उसके आधार पर उन्होंने शास्त्रों की रचना की। लेकिन अंत में उन्होंने नेति नेति लिखा। नेति नेति माना न धन इति, अर्थात जो हमको मालूम था हमने बता दिया, लेकिन यही इसका अंत नहीं है, इसके बाद भी और कुछ है। और आगे कहा कि उनकी गतिमति वही जाने, अर्थात परमात्मा अपना परिचय खुद दे सकते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं जान सकता। तो इस तरह से हमारा भटकना बंद नहीं हुआ। एक बार 5 सूरदास थे, तो उनको कहा कि आप लोग हाथी घर में जाइए और देख के आए कि हाथी कैसा होता है। अब सूरदास की तो आंख रहती नहीं है, वो स्पर्श के माध्यम से जो उनको अनुभव होता है उसकी संरचना को बताते हैं। तो उसी तरह से 5 सूरदास गए हाथी घर में। किसी ने हाथी का पेट पकड़ा तो कहा करे हाथी तो दीवार जैसा है। किसी ने पैर पकड़ा, कहने नहीं हाथी तो खंभे जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ा, कहने नहीं हाथी तो रस्सी जैसा है। किसी ने कान पकड़ा, कहने नहीं हाथी तो सूप जैसा है। और जिसने सूंड पकड़ा, कहने नहीं हाथी तो सांप जैसा है। अब प्रश्न ये है कि क्या हाथी दीवार जैसा, खंभे जैसा, रस्सी जैसा, सूप जैसा और सांप जैसा है, या हाथी की आकृति कुछ और है? तो सत्य है कि हाथी की आकृति कुछ और है, लेकिन उनकी आंखें न होने के कारण जो कुछ भी उनको समझ में आया स्पर्श के आधार पर उन्हें बता दिया। वही हाल हमारा हुआ। हमें परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तो था नहीं। अब जो भी हमको मिला हमने उसी को भगवान कह दिया। जैसे अगर कहीं हम किसी विपत्ति में है, परिस्थिति में है और किसी मनुष्य ने हमारा सहयोग कर दिया तो कहते हैं अरे भाई हमारे लिए तो आप ही भगवान, कहते हैं ना। लेकिन कहने से भगवान तो नहीं होंगे। इसी तरह से गोसाई जी ने भी कहा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता गुण योगी। अर्थात उन्होंने कहा परमात्मा की महिमा करते हुए उनके पैर नहीं है, बहुत तेज चलते हैं, कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुनते हैं, हाथ नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा काम करते हैं। उनका स्वाद इंद्रिय नहीं है
लेकिन सारे व्यंजनों का वो स्वाद भासना लेते हैं। उनकी वाणी नहीं है, लेकिन सबसे बड़े वक्ता है। उन्होंने परमात्मा की महिमा तो बता दिया, लेकिन इस महिमा वाले कौन हैं यह नहीं बताया। फलस्वरूप हमारा भटकना बंद नहीं हुआ, हम भटकते रहे, खोजते रहे और चलते रहे। अब कुछ विद्वान भाई बहनों के मत पर हम विचार करेंगे, उनके मत कितने सही हैं या गलत हैं। तो सबसे पहला मत है, कुछ लोगों ने कहा कि गॉड, नेचर इज गॉड, अर्थात प्रकृति ही परमात्मा है। उनका कहने का ये कारण था कि ये विशाल प्रकृति जिसका कोई अंत नहीं, उसी के तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और हमारे लिए प्रकृति बहुत कुछ देती है, अखुट देती है, तो समाप्त नहीं होता। तो हमने उसको भगवान मान लिया। लेकिन प्रकृति एक रचना है, तो जरूर उसके कोई रचयिता होंगे। रचना है तो रचयिता का गारंटेड है। इसीलिए किसी ने प्रकृति की सुंदर छटा को देखकर कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, और वो उस रचयिता के सौंदर्य में खो जाता है कि प्रकृति, उनकी रचना इतनी सुंदर है तो बनाने वाला जरूर इससे भी अधिक सुंदर है। इसी तरह से एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने बहुत सुंदर कन्या को देखा। बहुत सुंदर थी वो कन्या। स्वामी विवेकानंद खड़े होकर उसको निहारने लगे। तब लड़की ने कहा कि अरे सन्यासी, तुम सन्यासी हो और सन्यासी होकर एक लड़की को घूर रहे हो। तब स्वामी विवेकानंद ने बड़ी नम्रता से कहा कि बहन, मैं तो ये देख रहा था कि जिसने इतनी सुंदर रचना की वो कितने सुंदर होंगे, मैं तो उनके सौंदर्य में खो गया। तब लड़की समझ गई और बड़ी शर्मिंदा हुई और विवेकानंद के पैरों पर पड़ गई और क्षमा मांगते हुए कही कि मैंने भूल किया है, हमको आप माफ करें। तो ये कहीं भी कोई भी चीज अगर है तो उसका निर्माता जरूर है। इसका विस्तार हम लोग अगले दिन करेंगे। तो दूसरा हम लेते हैं मत को कि जिसने कहा कि आत्मा सो परमात्मा, ये दूसरा मत है, आत्मा सो परमात्मा कह दिया। तीसरा मत दिया कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। चौथा मत दिया, सब देवताओं कह दिया कि यही परमात्मा है। किसी ने किसी देवता को, किसी ने किसी देवता को मान लिया परमात्मा। ये चार विचार। तो पहले विचार पर हम लोग चिंतन कर चुके कि प्रकृति परमेश्वर नहीं है। दूसरा कहा आत्मा सो परमात्मा। ऐसा क्यों कहे, उसका कारण ये है कि कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात ये आत्मा ईश्वर के अंश है, तो कह दिया कि परमात्मा हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, यह सही है। तो आत्मा में परमात्मा के गुण हो सकते हैं, लेकिन वो गुण के कारण परमात्मा तो नहीं हो सकते। जैसे लौकिकता में कोई पिता है और पुत्र हैं, तो वो पुत्र जरूर अपने पिता का अंश है। पिता का उसमें गुण हो सकता है, चलना, उठना, बैठना, बोलना, वो मैच कर सकता है, लेकिन वो पुत्र ही न है और पिता पिता है। उसके गुण उसमें है, लेकिन वो पिता नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि बच्चा बहुत होनहार है, पढ़ लिख कर बहुत विद्वान हो गया और ऊंच पद को प्राप्त कर लिया, अपने पिता से भी ऊंच पद को प्राप्त कर लिया। मान लीजिए कि वो डीएम हो गया,
और उसके पिताजी क्लर्क हैं, तो वो बेटा ही न रहेगा और ये पिता ही रहेंगे। फल कितना हो गुण आ जाए, उच्च पद मिल जाए, लेकिन बेटा बेटा ही रहेगा और पिता पिता ही रहेंगे। भर परिचय बदल जाएगा। पहले लोग परिचय देंगे कि ये फलाना के पुत्र हैं, अब परिचय होगा ये डीएम साहब के पिताजी हैं। तो परिचय बदलेगा, लेकिन रहेंगे वो पिता और रहेंगे ये पुत्र ही। अगर बेटा शिष्टाचारी है, ऊंच पद पर होते हुए अपने पिता के पैर छुएगा, आशीर्वाद लेगा, और कोई बात होगी तो उसे राय भी लेगा। भले से विद्वान है, लेकिन फिर भी अगर शिष्टाचारी है तो और भी तो बात छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमारे अंदर परमात्मा के, आत्मा के अंदर गुण आ सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं हो सकते। दूसरी बात, अब आत्मा सो परमात्मा, यह बात आ गई। तो मंदिरों में हम जाते हैं तो कहते हैं कि आप माता पिता हम बालक तेरे, अर्थात कहते हैं कि परमात्मा हमारे माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। अगर आत्मा सो परमात्मा सभी परमात्मा ही हो गए तो बच्चे कहाँ गए? इसलिए ये भी सिद्धांत गलत हो गया, आत्मा सो परमात्मा। तीसरी बात कि मान लीजिए कि हम एक बाल्टी समुद्र का पानी लाते हैं, रख देते हैं, तो उस बाल्टी के पानी में समुद्र के पानी के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन वो क्या कहलाएगा? ये समुद्र का जल है, उसको समुद्र नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र समुद्र है और उसका जल जल है, उसको समुद्र नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी का अंश है। अंश होने से गुण आ जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ उनको नहीं मिल सकता। इसलिए आत्मा सुख परमात्मा कहना ये रंग है, ऐसा नहीं। तीसरी बात कहा कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी कहना सैद्धांतिक रूप से तो गलत है, लेकिन भावनात्मक रूप से सही है। कैसे? इस पर विचार करेंगे। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, यहाँ तक कहा कि कण कण में है, हर जगह मौजूद है, तो फिर उनके लिए हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों पर क्यों भटकते हैं? अगर हर जगह मौजूद है तो हम वहीं की पूजा आराधना कर लेते। हम जाते हैं मंदिरों मस्जिदों में, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए कि परमात्मा यहाँ है और दो लोग लड़ गए आपस में, गाली गलौज किए, मारपीट कर दिए, और परमात्मा वहीं मौजूद है, तो क्या कहेंगे? लड़ो, खूब लड़ो, छुड़ाएगा उनको। लौकिकता में भी अगर पिता के सामने दो भाई लड़ जाते हैं तो पिता छुड़ाते हैं ना, भाई लड़ाई न करो, आपस में प्रेम से रहो। अर्थात परमात्मा सर्व जगह नहीं है। तीसरी बात कहा कण-कण में, तो कण-कण में है तो हम कहीं थूकते हैं, लघु शंका करते हैं, दीर्घ शंका करते हैं, तो क्या परमात्मा के ऊपर सब काम करते हैं? नहीं ना कर सकते। अर्थात परमात्मा कण-कण में नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये सर्वव्यापी की बात आई कहां से? तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनि जो दूरदृष्टा थे, वो जानते थे कि आगे बहुत ही पाप कर्म होने वाले हैं। उन्हें कहा दिया कि ऐसे मनुष्य तो कोई पाप कर्म नहीं करना, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है और वो उनको देख रहे हैं। ये भय पैदा उन्होंने किया कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई विकर्म न हो, कोई पाप कर्म न हो, क्योंकि अगर भय रहेगा कि परमात्मा यही हमको देख रहे हैं, वो गलत काम नहीं कर सकते। इसलिए लोगों ने कहा एक सर्वव्यापी। चौथी बात, भक्त लोग जो बहुत ज्यादा भक्त करते हैं, उनका लक्ष्य रहता है कि भाई हमको साक्षात्कार हो जाए। तो जो सच्चे भक्त होते हैं और जिस देवी देवता, क्योंकि परमात्मा तो जानते नहीं, वो देवी देवता के साक्षात्कार के ही इच्छुक होते हैं,
तो परमात्मा उस देवी देवता का साक्षात्कार करा दे। तो किसी ने यहाँ किया, किसी ने वहाँ किया, किसी ने वहाँ किया, तो कह दे परमात्मा तो सब जगह है, हमने उनको देख लिया, साक्षात्कार किया है। हालांकि वो देवी देवता है, कराने वाले कोई और है, लेकिन कह दिया कि भाई सर्वत्र है, इस वजह से उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया। पांचवी बात, जिसको जिससे प्रेम रहता है वो जहां देखे वही दिखाई देता है। जैसे मीरा को श्री कृष्ण से प्रेम था, वो जहां देखते थे उनको कृष्ण ही दिखाई देते थे, कोई और दिखाई नहीं देता था। तो कह दिया कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी सर्वत्र है। हालांकि सर्वत्र है नहीं, वो देख रहा है। लौकिकता में भी जिसको जिससे प्रेम होता है चारों तरफ वही दिखाई देता है। इससे भी कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन ये भावनात्मक रूप से सही है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से गलत है। अब हम आते हैं चौथे मत पर। क्योंकि परमात्मा का यथार्थ परिचय न था, तो उन्होंने सब देवताओं को ही मान लिया, देवी देवताओं को मान लिया। जिस देवी देवता से उनको कुछ मिला, कुछ सहयोग मिला, कुछ फायदा हुआ, कहा कि हाँ यही परमात्मा। और यही कारण है कि देवताओं में भी एक मत नहीं है। कोई श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, कोई श्री शंकर जी को मानते हैं, कोई अन्य अन्य देवताओं को मान लेते हैं। लेकिन मानने से तो यथार्थ नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो महाभारत की लड़ाई जब चल रही थी और भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े हुए थे, तो श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनसे मिलने के लिए गए। तब भीष्म पितामह ने स्पष्ट पूछा कि हे श्री कृष्ण, क्या आप परमात्मा हैं? उन्होंने अपने मुख से कहा नहीं, मैं परमात्मा नहीं हूं, स्पष्ट कहा। दूसरी बात, गीता में भी कहा मैं अजन्मा हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं असंचता हूं, मैं जन्म मरण से न्यारा हूं। ये श्री कृष्ण का महावाक्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे ये मैच नहीं करता। तीसरी बात, एक श्लोक है कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आप सारे धर्मों को छोड़कर उस एक ईश्वर के शरण में जाओ, तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करा दूं। अगर वही भगवान होते तो किसी दूसरे के पास क्यों भेजते? तो इससे भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं। अब बात आ गई श्री रामचंद्र जी पर। तो श्री रामचंद्र जी के जीवन का गाथा जी उन्होंने किया तुलसीदास जी ने। उन्होंने जो परमात्मा का महिमा का वर्णन किया, उसमें श्री रामचंद्र जी फिट नहीं बैठते, मैच नहीं करते। दूसरी बात, जब सीता जी का अपहरण हो गया तो रामचंद्र जी उनको ढूंढने के लिए जंगलों में भटक रहे थे और पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात उन्होंने पशु पक्षियों से पूछा कि क्या आप लोगों ने सीता जी को देखा? अगर वो स्वयं परमात्मा होते तो उनको किसी से पूछने की क्या जरूरत थी? क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ जानने वाले हैं, खुद जान जाते सीता कहाँ है। इससे ये भी विचार कट जाता है, खंडित हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे देवी देवताओं को लोगों ने कहा। तो तीसरी बात यह है, इस बात को सब लोग मानते हैं कि परमात्मा एक है। सब मानते हैं इस बात कि परमात्मा एक है, लेकिन देवताएं कौन है? और सबको लोगों ने भगवान मान लिया।
तो जब परमात्मा एक है तो इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? साईं बाबा ने भी कहा कि सबका मालिक एक है, उन्होंने ऊपर इशारा किया। वो भी मानते हैं कि सबका मालिक एक, और अपने को कहा कि मैं परमात्मा का संदेश वाहक हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि देवता लोग हैं, परमात्मा नहीं। अब प्रश्न ये भी बना हुआ है कि तब कौन है परमात्मा? परमात्मा के यथार्थ परिचय क्या है? तो किसी के भी परिचय के लिए 5 बातें चाहिए। पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा धाम अर्थात पता, एड्रेस, रहते कहाँ है, चौथा उनका कर्तव्य क्या है, और पांचवा उनका गुण क्या है। ये 5 बातें अगर हमें मालूम हो तो किसी का भी यथार्थ परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा हम लोग करते भी हैं। तो सबसे पहले नाम। तो परमात्मा का नाम है शिव, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। नाम का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और नाम का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए पहले नामकरण संस्कार हुआ करता था। जब बच्चा जन्म लेता था तो माता पिता उसको लेकर के गुरु जी के पास जाते थे नामकरण संस्कार के लिए। गुरु जी उस बच्चे का भूत भविष्य वर्तमान को देखते थे, क्योंकि उस समय के साधु संत पहुंचे हुए होते थे, और उसके आधार पर जो गुण होता था बच्चे का, उसका नामकरण करते थे, और वो सबको स्वीकार होता था। धीरे धीरे ये परंपरा खत्म होने लगी, और अब लगभग 90% समाप्त करिए, 10% रह गया। परिणाम क्या हुआ? हमने अपने मन से बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिया, जो लगभग ज्यादातर नाम निरर्थक होते हैं। चिंटू मिंटू, किंटू मिंटू, सिंटू, पता ही नहीं चलता है कि आदमी का नाम है या तो ये आ गई बात। तो इसी क्रम में एक बार एक लड़के का विवाह हुआ, शादी हुई। पहले के समय में विवाह मंडप विवाह होता था, अर्थात अरेंज मैरिज कहते हैं। उस समय प्रेम विवाह नहीं होता था। अब प्रेम विवाह भी हो गया है, जिसे लव मैरिज कहते हैं। ये 2 विवाह। अब दोनों विवाह में जो अरेंज मैरिज होता है वो माता पिता शादी को तय करते हैं, उन दोनों के गुण को टैली कराते हैं, और तब विवाह तय होता है। तो वो विवाह अस्थायी होता है। लेकिन जो लव मैरिज आजकल हो रहे हैं तो किसी की कुंडली से कोई मतलब है नहीं, लेकिन वो अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पहले जो अरेंज मैरिज होता था, माता पिता तय करते थे, तो लड़की और लड़के का कुंडली मिलाते थे, गुण मिलते थे, तब वो शादी तय होता था। और शादी से पहले ना तो लड़का लड़की को जानता था, तो लड़की लड़के को जानती थी। जब विवाह होता था तब से उनका परिचय होता था, और प्रेम वहां से शुरू होता था। प्रेम होते होते तब तक कई बच्चे हो जाते, और वो अपने परिवार में मिल जाते माया ममता में। तो आधी उम्र तो ऐसे ही बीत जाती, और विवाह सफल हो जाता था। आज क्या होता है कि पहले प्रेम होता है, प्रेम होते होते जब ऊंचाई पर पहुंचता है तब सोचते हैं कि अब विवाह कर लेना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो काम विवाह के बाद होना चाहिए वो पहले ही हो जाता है। तो जाहिर है कि जो कुछ ऊंचाई पर जाएगा उसके बाद उसकी गिरावट होगी, उससे अधिक ऊंचाई पर नहीं जाएगा। तो जब प्रेम हुआ, ऊंचाई पर पहुंच गया और तब विवाह हुआ, तो वहां से गिरावट शुरू होने लगी और मामला तलाक पर आ गया, और वो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, सफल नहीं होता। इसीलिए पहले विवाह अधिकतर सफल होते थे,
तलाक वाली बात तो बहुत से लोग जानते भी नहीं थे कि तलाक क्या होता है। ये तलाक तो मुसलमानों के लोगों ने सुन लिया, जान लिया, तो अपने पर भी लागू कर लिया। तो उस समय की बात है जब अरेंज मैरिज होता था तो शादी हुई। तब लड़के ने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, क्योंकि परिचय तो नाम से ही शुरू होता है। उसने कहा कि मेरा नाम है तेतरा। लड़का बढ़ गया, तेतरा अभी कोई नाम है? अरे तुम्हारे माता पिता को कोई बढ़िया सा नाम नहीं मिला है जब देखते तेतरा। अब कोई माता पिता पर अफेक्ट करे, कटाक्ष करे तो कोई लड़की को तो पसंद नहीं आए। फिर भी वो नम्र रही और कही कि देखिए हमारा जन्म 2 भाइयों के बाद हुआ, इसलिए हमारा नाम पड़ गया तेतरा। अगर आपको ये नाम पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई बढ़िया सुंदर सा नाम रख दिए, हम तो शौकात हो जाएगा। तो लड़के ने हाँ ये ठीक रहेगा, हम बढ़िया नाम तुम्हारा रख दिए, तेतरा नाम रख दिए। कहा ठीक है तय होगा, हो गया। कल सुबह हम जाएंगे, बढ़िया सा नाम ढूंढ कर लाएंगे और वही नाम तुम्हारा हम रखेंगे। लड़की भी कही ठीक कोई बात नहीं, जाइए। सुबह हुआ, लड़का तैयार होकर के निकला। अभी कुछ ही दूर गया था, उधर से एक अर्थी आ रही थी। उसने पूछा कि भाई ये किसकी अर्थी है? तो लोगों ने बताया कि अमरनाथ की अर्थी है। कहा अमरनाथ? अरे नाम अमरनाथ और जवानी में सर छोड़ दिए, तुम नाम बहुत बेकार है, नाम ठीक नहीं है, तुम बहुत बेकार नाम है भाई। फिर आगे बढ़े, कुछ दूर गए तो एक भिखारी मिला। कहा कि भाई आपका नाम क्या है? कहा कि हमारा नाम है धनपत। कहा कि धनपत? अरे नाम है धनपत मांग रहे हो भी? अरे ये नाम एकदम बेकार है ना, खत्म। आगे बढ़ा जाते जाते देखा कि एक घर में बहुत सुंदर लड़की थी, वो धान कूट रही थी। सोचा कि लड़की सुंदर है तो इसका नाम भी सुंदर होगा। पूछा कि बहन आपका नाम क्या है? कहा कि हमारा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी? अरे नाम लक्ष्मी या कूट रही हो धान? अरे नाम तो दम बेकार है ना, ये भी नाम ठीक नहीं। अरे लक्ष्मी के हिसाब उसके गुण तो भी तो होने चाहिए, कूट रही है धान पर एक लक्ष्मी नाम ना बेकार। घूमते घूमते चारों तरफ थक गए, शाम हो गया और घर वापस आ गए। इधर उनकी पत्नी बड़ी उत्सुक थी, भाई पता नहीं कैसा सुंदर नाम ढूंढ कर लाएंगे और हमारा नया नामकरण होगा, उत्सुक थी जानने की। लेकिन वो तब की पत्नी थी, आज की पत्नी अगर होती तो घर में प्रवेश करते ही पहला प्रश्न साड़ी लाए? कहते साड़ी लाने के लिए। वो ये नहीं सोचते कि भाई बाहर से आए हैं, थके हारे आए हैं, ऑफिस से आए हैं, दुकान से आए हैं, खेत से आ रहे हैं, उनकी मनस्थिति कैसी होगी, तो उसको पानी दे, हाथ पैर धुलवाए ना। लेकिन सर अगर नाम में सर हिल गया तो शुरू हो गया। लेकिन वो तब की पत्नी थी, उन्होंने धैर्यता रखा, बिठाया, हाथ पैर धुलवाया, पानी उन्हें पिलाया, कुछ दिया खाने के लिए, तब धीरे से कहा कि आप कौन सा नाम ढूंढे। अब वो बेचारा क्या बोले, चुप था। फिर धीरे से पूछी कि हमको जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, क्या नाम ढूंढ कर लाए? तो तीसरी बार उसने पूछा तो कहा कि अमरनाथ को मरते देखा और धनपति मांगे भी और लक्ष्मी को धान कूटते देखा, तेरा तेतरा नाम ही थी। कम से कम ये तो है ना भाई, 2 भाइयों से पैदा हुए तो कुछ गुणवाचक है। वो पत्नी की मानने कोई बात नहीं। उसी तरह से ये मनुष्यों के साथ है, परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की जितने भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सारे नाम उनके गुणवाचक हैं, उनके गुण पर आधारित हैं। लोगों ने अपने भावना के आधार पर उनका नाम कर दिया, गुण के आधार पर। दूसरा, उनका रूप कैसा है, देखने में कैसे है? तो उनका रूप है अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंब स्वरूप, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई देंगे? तो मन बुद्धि की आंखों से। इसका विस्तार हम लोग अगले दिन करेंगे।
तीसरा, वो रहते कहाँ है, उनका पता क्या है? तो रहते हैं सबसे ऊपर परम धाम में रहते हैं, जिसको शांति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। सबसे वहां रहते हैं परमात्मा, उनका पता यही है। चौथा, उनका कर्तव्य क्या है? तो उनका कर्तव्य है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना और पतित को पावन बनाना। उनका यही कर्तव्य है, वो यही काम करते हैं जो कि मनुष्य नहीं कर सकते। और पांचवा, उनका गुण क्या है? तो कहा गया है कि परमात्मा गुणों में अनंत है, उनकी गुणों की कोई सीमा नहीं है, गुणों में अनंत है वो। यहां तक कहा गया कि उनके गुणों की महिमा के लिए अगर स्वयं सरस्वती लिखने बैठे, सारे समुद्र को स्याही बना दिया जाए, सारे जंगल को कलम बना दिया जाए, तो भी उनका महिमा का बखान पूरा नहीं हो सकता। ये उनका महिमा है। अब प्रश्न ये आता है, कोई कह सकते हैं कि भाई हम ये कैसे मान लें कि परमात्मा का यथार्थ परिचय है? कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले जानते थे उसको मिटाना का दिक्कत होता है। तो इसके लिए क्या है कि मान लीजिए कि रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई पीली धातु मिल गई हमको रास्ते में, हमने उठा लिया, उलट पलट कर देखा, लेकिन समझ में नहीं आया कि कौन सी धातु है, सोना है, पीतल है, तांबा है, क्या समझ में नहीं आया। तो क्या करेंगे? उसको किसी स्वर्णकार के पास ले जाएंगे और कहेंगे भैया इसको चेक करके बताइए ये कौन सी धातु है। स्वर्णकार भी इसको उलट पलट कर देखेंगे, समझ में नहीं आएगा तो कसौटी निकालेंगे और कसौटी पर कस कर देखेंगे, तब बताएंगे कि सोना है कि पीतल है कि कौन सी धातु है। इस बात को वो भी मान जाएगा, क्योंकि कसौटी पर कसने के बाद उसने बताया। अगर वैसे उलट पलट कर देखते बता देते कि नहीं पीतल है, तो मन में शंका हो सकता था कि भाई हो सकता है कि समझ में ना आए। लेकिन जब कसौटी पर कस दिया गया, तब तो कोई शंका की शंका रह ही नहीं गया। उसी तरह से परमात्मा का ये परिचय यथार्थ है या नहीं, उसके लिए भी कसौटी है। वो कसौटी क्या है? उस पर कसकर हम देखेंगे कि कौन सा मत उस पर सही बैठता है। वो कसौटी है 5। पहला, परमात्मा वो है जो सर्वधर्म मान्य है, उनको हम परमात्मा कह सकते हैं, अर्थात सारे धर्मों के लोग जिनको मानते हैं वो यथार्थ परमात्मा। दूसरा, परमात्मा वो होंगे जो सर्वोच्च हो, सुप्रीम अथॉरिटी, अर्थात उनसे बड़ा कोई हो न सके, उनको हम कहेंगे परमात्मा। तीसरा, परमात्मा वो है जो सर्व परे हैं, अर्थात सबसे अलग हैं, अर्थात और लोगों की तरह से उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता, उनका अवतरण होता है और वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, अर्थात सबसे अलग, सर्व परे। चौथा, परमात्मा वो है जो सर्वज्ञ है, अर्थात पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ से कुछ छिपता नहीं है, उनको हम कहेंगे यथार्थ परमात्मा। और पांचवा, परमात्मा वो है जो गुणों में अनंत है। अब इस कसौटी को अगर कस के देखते हैं, कोई भी कस सकते हैं, तो हम यही पाएंगे कि ये परिचय ही यथार्थ है। बाकी जो पहले का परिचय था वो कोई इस कसौटी को खरा नहीं उतरेगा। इस कसौटी में एक है जिस पर किसी को भ्रम हो सकता है, वो क्या है कि सर्वधर्म मान्य। इस बात को जब तक स्पष्ट नहीं होगा कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो सर्वधर्म मान्य कैसे है परमात्मा, इसका थोड़ा सा हम लोग चिंतन करेंगे। तो हर धर्म के लोग, जैसे क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा ज्योति स्वरूप है। क्रिश्चियन धर्म के लोग मानते हैं ज्योति को परमात्मा।
दूसरा, बौद्ध लोग भी ज्योति का ही ध्यान करते हैं, ज्योति जलाते हैं और उनका ध्यान करते हैं, अर्थात वो भी ज्योति रूप को ही मानते हैं परमात्मा। तीसरा, मुस्लिम लोग भी जब हज करने जाते हैं तो मक्का मदीना में काला पत्थर है जिसे संगे असवद कहते हैं, जब तक उसका वो दीदार नहीं करते, दर्शन नहीं करते, उनका हज पूरा नहीं होता। अर्थात इनडायरेक्टली, अर्थात परोक्ष रूप से भी वो शिवलिंग को ही मानते हैं, तभी तो उनका दर्शन करते हैं। ये हो गया। तो क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध धर्म के लोग हो गए और ये मुसलमान लोग हो गए। बाकी गुरु नानक के भी कहते हैं लोग, सिख लोग, कि एक वो ओंकार कहलाता है, प्रकाश को ज्योति, वो भी मानते हैं कि एक प्रकाश ज्योति ही परमात्मा है। बाकी जितने सारे नाम हैं, जैसे विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ नाथ, ये सारे जो नाम हैं वो शिव परमात्मा के ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का यह परिचय यथार्थ है और यही परमात्मा है। अब एक गलती हमने कर दिया। वो गलती क्या किया? वो गलती हमने ये किया कि शंकर जी को और शिव जी को एक में मिला दिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि न शिव जी के अवतरण के विषय में मालूम है, न शंकर जी के अवतरण के विषय में मालूम है, तो हमने दोनों को एक कर दिया। चलिए झमेला ही खत्म, दोनों एक। लेकिन दोनों में महान अंतर है। कैसे अंतर है? तो सबसे पहला अंतर नाम में, शिव जी और शंकर जी। दूसरा रूप में, शिव जी ज्योतिर्बिंब स्वरूप हैं और शंकर जी देहधारी। धाम में एड्रेस, शिव जी रहते हैं परम धाम में और शंकर जी रहते हैं सूक्ष्म रूप। काम में, कर्तव्य में शिव जी कल्याणकारी और शंकर जी विनाशकारी। अंतर हो गया। सबसे बड़ा अंतर कि शंकर जी रचना है और शिव जी उनके रचयिता। तो संबंध क्या हो गया? पिता पुत्र का हो गया। तो संबंध में भी अंतर हो गया। तो नाम में अंतर, रूप में अंतर, काम में अंतर, धाम में अंतर, संबंध में अंतर, सब कुछ में जब अंतर है फिर एक कैसे हो सकता? एक होने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। जैसे दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो होते दो हैं, लेकिन उनका रूप रंग चाल ढाल सब मिलता है, मैच करता है, तो कोई कहते हैं ये जुड़वा बच्चे। यहाँ तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, सब अलग अलग है। इससे सिद्ध होता है कि शंकर जी और शिव जी दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शिव जी परमात्मा है और शंकर जी देवता है। अब इसका प्रमाण, क्योंकि भाई बिना प्रमाण का कोई मानने वाले है नहीं, हर बात में प्रमाण चाहते हैं कि हम आपकी बात कैसे मान लें। तो उसका प्रमाण ये पहला कि शंकर जी जहां भी तपस्या में दिखाए जाते हैं, सामने शिवलिंग रख करके, शिव माने कल्याणकारी, लिंग माना उनका चिन्ह, अर्थात शिव परमात्मा के चिन्ह को आगे रख करके उनका ध्यान करते हैं। अगर ये दोनों एक होते तो उनका ध्यान करने की क्या जरूरत? और ध्यान क्यों करते हैं? कि शंकर जी विनाशकारी है, विनाश के लिए बहुत शक्ति चाहिए, और शक्ति कहां से मिलेगी? जहां शक्ति के सागर हैं शिव परमात्मा, उनसे मिलेगी। इसलिए उनको सामने रख करके उनका ध्यान करते हैं और उसे शक्ति ग्रहण करते हैं ताकि वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा सके। दूसरा प्रमाण, शिव जी का जहां भी मंदिर है उनको शिवालय कहा जाता है, अर्थात शिव जी के रहने का स्थान। किसी भी शिव जी के मंदिर को शंकरालय नहीं कहा जाता। अगर ये दोनों एक होते तो कहीं शिवालय कहते तो कहीं शंकरालय भी कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है कि शिव जी अलग हैं और शंकर जी अलग। इन तथ्यों के आधार पर हमें पता चल गया
यथार्थ परिचय परमात्मा का क्या है, वो हम जान गए। अब भटकना हमारा समाप्त हो गया। जब तक यथार्थ परिचय नहीं था हम लोग भटक रहे थे, जब यथार्थ परिचय हो गया तो भटकने की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए कहा जिनका हम जिक्र करते हैं वो हमारी फिक्र करते हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं वो हमारी फिक्र करते हैं, और नजर जाती है उनकी रहमतों पर तो ये जीवन खुशहाल नजर आता है, ये जीवन खुशहाल नजर आता है। ओम शांति।